बलात्कार जघन्य अपराध है। ये पीड़ित के दिल और दिमाग दोनों पर गहरा असर डालता है। बलात्कार की कोशिश भी दरिंदगी में शामिल है। यही वजह है कि बलात्कार की कोशिश की सजा भी 10 साल से लेकर उम्र कैद तक मानी गई है। लेकिन तमाम सबूत होने के बाद भी अगर कोर्ट ही किसी अपराध को अपराध मानने से इनकार कर दे तो क्या होगा? ठीक यही हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कोर्ट में एक ताजा फैसले के अनुसार पैजामे के नाड़े को तोड़ना और स्तनों को पकड़ना बलात्कार की कोशिश नहीं है। इसे सिर्फ गंभीर यौन उत्पीड़न माना गया है। मामला एक 11 साल की बच्ची से जुड़ा हुआ है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली थाने का है, जहां 2 लोगों पर 11 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश का आरोप लगा था। दर्ज शिकायत के मुताबिक 2 आरोपी पवन और आकाश दोनों ने बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिशें की। शिकायत में कहा गया कि दोनों ने बच्ची के स्तनों को पकड़ा, उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ा और उसे पास की एक पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। लेकिन तभी कुछ राहगीरों ने शोर मचाया, जिसके बाद दोनों आरोपी बच्ची को छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस मामले में तीसरे आरोपी अशोक का नाम भी शामिल किया गया था। शुरुआत में इन तीनों पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इन धाराओं को दुष्कर्म के प्रयास से जुड़े गंभीर आरोपों पर लगाया जाता है। जब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने इसकी सुनवाई की। कोर्ट ने इस घटना को लेकर एक अहम टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि किसी पीड़िता के स्तनों को छूना या उसके कपड़े उतारने की कोशिश करना दुष्कर्म का अपराध नहीं माना जा सकता। हाँ, इसे यौन उत्पीड़न जरूर कहा जाएगा और गंभीर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में रखा जाएगा। कोर्ट का मानना था कि इस मामले में जो तथ्य सामने आए वो दुष्कर्म के प्रयास का अपराध साबित नहीं करते। इसके बाद हाई कोर्ट ने कासगंज के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के उस समन आदेश को संशोधित किया जिसमें आरोपियों को दुष्कर्म के प्रयास के लिए बुलाया गया था। कोर्ट ने नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश दिया। अब सवाल तो ये है कि फिर इन आरोपियों पर क्या कार्यवाही होगी? हाई कोर्ट ने साफ किया कि इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 यानी निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और पॉक्सो एक्ट की धारा 9 और 10 यानी गंभीर यौन हमले के तहत मुकदमा चलाया जाए। ये धाराएं दुष्कर्म के प्रयास से कम गंभीर हैं, लेकिन फिर भी सजा का प्रावधान रखती हैं। हाई कोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ लगाए गए आरोप और इसके मामले के तथ्य दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं बनाते हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि बच्ची के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन इसे कानूनी तौर पर दुष्कर्म या उसकी कोशिश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि ट्रायल कोर्ट ने इसे पॉक्सो एक्ट के तहत रेप की कोशिश, यौन उत्पीड़न के प्रयास का मामला बताकर आदेश दिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनुसार इस मामले में रेप की कोशिश का अपराध नहीं बनता है। सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया कि क्या उस 11 साल की बच्ची के साथ न्याय हुआ है? इसी के साथ सुप्रिया ने यह भी कहा कि भारत दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देशों में से एक है। ये फैसला एक तरफ पीड़िता के लिए न्याय की बात करता है तो दूसरी तरफ कानून की बारीकियों को भी सामने ले आता है। इस मामले से एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ऐसी घटनाओं को सिर्फ यौन उत्पीड़न कहकर कम आंका जा रहा है या फिर कानून को और सख्त करने की जरूरत है? समाज में इस फैसले को लेकर अलग अलग राय सामने आ सकती है। कोई कहेगा कि कोर्ट ने सही तकनीकी फैसला किया तो कोई इसे पीड़िता के साथ नाइंसाफी भी मान सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस चर्चित और विवादित फैसले से न केवल सिर्फ और सिर्फ कानूनी परिभाषाओं को साफ कर दिया गया है, बल्कि समाज में बहस की एक नई वजह भी दे दी गई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला ठीक है या फिर गलत? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.